सबसे पहले मैं तमाम जो मीडिया जो पिछले 5 घंटे से यहाँ पर है, उन तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। जब 5 बजे से जब तक शो ख़त्म नहीं तब तक आप लोग रुके हो। सबसे बड़ा योद्धा तो आप लोग हो। जिस तरह से कोरोना काल में आप लोग कैमरा पकड़ के भागते थे अपने घर बार छोड़कर, तो सबसे बड़ा कोरोना योद्धा आप मीडिया है। जैसा मेरी बहन ने पूछा, देखिए मुझे खुद को नहीं पता मैं आज यहाँ पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि इसी जगह पे मैं 3 बार स्टेज बना हुआ है, एक डांस करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला था। यहाँ पे 3 बार किसी का शो हुआ था, तो सिर्फ मुझे डांस करना था, वो भी 1 मिनट खाली, सिर्फ 1 मिनट खाली मुझे खाली मौका चाहिए था। 3 साल से पीछा पड़ा था, खाली मुझे डांस करा था खाली स्टेज पे बस, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला मौका। लेकिन जिस तरीके से आज उसी जगह पे आज मैं पता नहीं मैं कैसे कर लिया शो, तो मैं उसी जगह पे मैंने शो किया, तो मुझे बहुत सबसे पहले वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, ये तमाम जो कोरोना योद्धा जो यहाँ पर आए हिंदुस्तान के तमाम वो एरिया से, DPIF कोविड-19 योद्धा अवार्ड जो हमने आज पेनिनसुला में किया, और तमाम लोग यहाँ पर आए, सभी ने अच्छा बातें बोले। बहुत लोगों ने, कविता दीदी ने गिफ्ट लेके आए, सुरेखा दीदी ने गिफ्ट लेके आए, हिंदुस्तानी भाव, ये तमाम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मैं सभी को नमन करता हूँ कि तमाम योद्धा को, जितने भी योद्धा को आज सम्मान मिला है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। जिसको नहीं मिला, मेरा 4,500 प्रोफाइल आए थे मेरे ईमेल में, सबको दे नहीं पाया, लेकिन मैं सॉरी कहता हूँ कान पकड़ के। मैंने 135 अवार्ड आज दिया मैंने। और कल जो मेरा शो है दादा साहब फाल्के आइकॉन ओवर फिल्म, जो पिछले साल मेरा रंग शारदा में हुआ था, आज ये शो ख़त्म, अभी कल का शो है, सोया नहीं है 4 दिन से मैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो अपने आप में एक योद्धा है, अपने एरिया में, अपनी सिटी में, अपनी राज्य में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और खाली ऐसा नहीं, मैं जब जयपुर गया था मैं एक प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बन के, तो जब मैंने इन लोगों को देखा, वहाँ से मुझे इनका और प्रोफाइल मिला, तो मैंने उनको वापस फिर से दिया। कल्याण जी यूथ फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के अंतर्गत हम 3 साल के बाद, सबसे पहले 2 साल के बाद 3 साल के बाद नगर का चुनाव हम लड़ाएंगे, पंचायत चुनाव जिसको बोलते हैं, नगर सेवक चुनाव। उसके बाद MLA चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद MP चुनाव लड़ेंगे। और जब मेरा अभी 34 है मेरा एज, जब मैं 44 का होगा, 10 साल के बाद मैं खुद चुनाव मैं लड़ने वाला हूँ, MP डायरेक्ट MP चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत से डेली सोप किए हैं, और अभी फ़िलहाल मैं मेरे साई कर रहा हूँ। आप मुझे देख सकते हैं एज उद्धव इन मेरे साई सोनी TV पे। एंड अभी मेरी एक अपकमिंग वेब शो भी है जो आने वाली जल्दी। और आज के इवेंट के लिए मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा कल्याण जी सर का, कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि जितने भी जो हमारे कोविड योद्धा है, जिन्होंने कोविड की सिचुएशन में जो सबके लिए अच्छा काम किया है, सबके राशन पहुँचाए, मास्क पहुँचाए, सैनिटाइज़र पहुँचाए, जो भी अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी था। ये जो गवर्नमेंट का काम है, ये जो कल्याण जी कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए था और ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज मुझे बुलाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, मेरा नाम है अब्बास अली गजनबी, मैं भी एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। एंड मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ, और मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए एपिसोडिक्स। सो बेसिकली आई हैव अ टैग ऑफ एपिसोडिक किंग। सो मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब के 500-700 अप एपिसोड्स किए। मैं मिर्ज़ापुर में भी था, मैंने नीरजा भानोद फिल्म भी की है। एंड अभी 2021 में हम दोनों की भी बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही है, नेटफ्लिक्स एंड MX वाली और MX वाली।
तो आप सभी देखना। एंड मैं इस अवार्ड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें ये जो सम्मान मिला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक इंसान का मोटिवेशन बढ़ता है। आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ करने जाओगे ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करती है। और कल्याण जी जाना, इनका तो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया ये बेस्ट इनिशिएटिव है। एंड हमारे गौरव जी भी है, उन्होंने भी बहुत मदद की है कोविड योद्धा के तौर पे, काफ़ी सारे लोगों को राशन, अनाज वगैरह सब प्रोवाइड करवाया है। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम किरण पटेल है और मेरे कंपनी का नाम है, प्रोड्यूसर हाउस का नाम है एडल्ट अफेयर्स एंटरटेनमेंट। मैं कल्याण जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया और सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी का। और ट्रॉफ़ी देके मुझे सम्मानित किया और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी मैं ऐसा काम करते रहूँ। अच्छा अवार्ड हमें दिया और हमने सबने बहुत मेहनत करी और हमारी मेहनत आज सफल हो रही है, रंग लाई है। आप सभी ने देखा है हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा सुपर डुपर हिट प्रोग्राम रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से भी ज़्यादा बेटर कल का प्रोग्राम होएगा। एंड आज का आना, आज का प्रोग्राम एकदम रॉक। थैंक यू सो मच। वॉरियर के लिए आज कार्यक्रम रखा है, अवार्ड फंक्शन, ऐसा मुंबई के अंदर पहली बार हो रहा है। आज कोरोना के टाइम पे कितने लोग परेशान हैं, सबको एक खुशियाँ देने का काम कल्याण जी ने किया है और काफ़ी लोगों को एक खुशी मिली है कई दिनों के बाद। और काफ़ी अच्छा फंक्शन था और कल दादा साहब फाल्के अवार्ड भी रखा है। ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मुंबई के अंदर ऐसे काफ़ी 2-3 अवार्ड होते हैं, मगर कल्याण जी ने काफ़ी अच्छा फंक्शन किया है और मेरी शुभकामना है कल्याण जी को, कल्याण जी ऐसी करते रहे और हम उनके साथ में हमेशा रहेंगे। हो रहा है आज 23 नवंबर 24 नवंबर के हिसाब से बहुत बड़ा ये है, ऐसा किसी ने अभी किया नहीं है। कोरोना के बाद में फर्स्ट नंबर है ऐसा पूरा इंडिया में, पूरा ये ऐसा है कि कोरोना के अवार्ड दिया जा रहा है। वो भी कैसे, मुंबई के वाले नहीं आ रहे, मुंबई वाले बहुत कम है, मुंबई के बाहर वाले ऑल इंडिया से आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ इसमें, मैं इतने इवेंट में सब में गया हुआ जी, इसमें इतना अच्छा लगा हुआ है कि इन्होंने मन से दिल से सबको प्यार है इनका, जो इन्होंने बुलाया और यहाँ पे आए भी है। वो कल 24 नवंबर है, वो बहुत अच्छा दादा साहब का एवॉर्ड होने आ रहा है। वो जो सही में जो सेवा की हुई है उनको उनके नाम से एवॉर्ड दिया जा रहा है, वो देना चाहिए, वैसे हद से देना चाहिए। वैसे कल्याण जी जाना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये काम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट बल्कि इंडिया गवर्नमेंट करना चाहिए। जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर में जो है भारत की जनता को जो है सहायता की, उनकी मदद की, या किसी भी हेल्प से, चाहे उनको जो है दवा के ज़रिए से, पैसे के या राशन के ज़रिए से। हालांकि होना चाहिए था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बुला के ऐसे एनजीओ को सम्मान करना चाहिए था, मगर ये काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि गरीब आदमी ने, हमारे मुंबई का गरीब आदमी कल्याण जाना जो है उन्होंने इस अवार्ड किया है। मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और तरक्की दे और ये और आगे बढ़े। सबसे पहले तो थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ हियर, इसलिए क्योंकि जो भी हमारे साथ आज थे अवार्डी सारे वॉरियर्स हैं और फ्रंट लाइनर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इन ब्यूटीफुल 9 महीनों में। मैं ब्यूटीफुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब ने सीखा है अच्छा इंसान बनना। इट्स ऑल अबाउट लव एंड कंपैशन। तो इनका सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। Congratulations to all the recipients of the prestigious Yoda Awards 2K20 brought to you by the very prestigious organization जो बहुत ही स्पेशल हम अवार्ड्स हो रहा है on the 23rd of November and the 24th of November। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल्याण जी जाना और अंकिता जी, आपने जो कार्य आज किया है और जो स्पेक्टेकुलर वे में ये सेलिब्रेशन किया है ऑफ द अचीवर्स, ऑफ दोज हु आर द फ्रंट लाइनर्स, जो हमारे ट्रू वॉरियर्स हैं, सैल्यूट टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। लेट द सेलिब्रेशन कंटिन्यू। थैंक यू। देखो कैसे है कि लॉकडाउन में जो लोग काम जिन लोगों के लिए किए वो दिहाड़ी मजदूर थे या तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऐसे लोग थे जिनके एक्सपेक्टेशन बहुत कम थे। उनको पता नहीं था कि कब कौन कहाँ से मदद लेके उन तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी तो ये था कि हमको फाइंड आउट करना है कि वाकई में ज़रूरतमंद कौन है, और वो सबसे कठिन काम था। और उन तक जब हम सामग्री लेके ये राहत की पहुँचे तो उनका रिएक्शन तो ऐसा था जैसे साक्षात भगवान उनके घर तशरीफ ले आए। तो
मैं कहूँगा कि हमने जो कोशिश की और वो काफ़ी हद तक सफल रहे उस कोशिश में। बस फिर लोगों को अवेयर करना, टिकटॉक जो लोग फ़न के लिए करते हैं, मैं लोगों को अवेयर करने के लिए टिकटॉक का यूज़ करती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ कल्याण जी जाना जी के लिए, जिन्होंने शायद अगर वो नहीं होते तो ये आप लोगों के सामने नहीं आता, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। उन्होंने कहते हैं ना कि मैं अकेले ही चली थी, लोग मिलते गए, रास्ता खुलता गया और कारवां बनता गया। मैं राजकुमार कन्नौजिया जी को भी थैंकफुल कहना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मैं अपने मॉम डैड भाई बहन उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट आर्मी ऑफिसर, और उन्होंने जो जितना किया और आज भी सोशल वर्क कर रहे थे, उनकी वजह से वो कोरोना इन्फेक्टेड भी हो गए। 72 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम लकी कि अभी वो ठीक हैं, शुगर हो गया है, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कोरोना इन्फेक्टेड हो गया हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे एज 72 है। बस ऐसे ही छोटी सी जो कोविड-19 होता है ज़बरदस्त हो गया, रॉकिंग हो गया, सुपर हो गया एकदम, और अगले साल भी इससे ज़्यादा सुपर होगा। मेरा नाम दीप्ति नागरेचा है एंड मैंने ये पैंडेमिक में एक फेसबुक कम्युनिटी शुरू किया जिसका नाम है यूनाइट, बिकॉज़ मुझे लोगों को यूनाइट करना था और मुझे चाहिए था कि ये टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें थी, तो हमने बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, कोविड रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए था, हमने एक यूनाइट हेल्थ स्क्वाड शुरू किया था। आई एम वेरी प्राउड दैट मिस्टर कल्याण जी हैज़ स्टार्टेड दिस initiation and very good stuff that they did today, and thank you so much for this honor. जागरूकता पैदा करती है पढ़ाई के लिए और उनको एक प्रोत्साहन देती है एजुकेशन फील्ड के लिए आगे आने के लिए। हमारे पास जो है करीबन कई बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्फन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से है, उन लोगों को हम लोग जो है फीस के लिए हेल्प करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनको लेते हैं हम लोग, और उनको जो है हम लोग पढ़ाई के अंदर जो ज़ीरो है उनको हम लोग हीरो बनाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑलवेज़ कि जितने बच्चे जो एक्टिव है, जो 90% एंड अबाव लेते हैं, वो लोग जो है उनको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, लेकिन जो एवरेज बच्चा रहता है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और हम उस बच्चों को स्कॉलरशिप तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करते हैं। ये हमारा छोटे सा एक वो है, और हम लोग जो है लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में एक उम्मीद जगाते हैं पढ़ने की, एक उम्मीद जगाते हैं आगे बढ़ने की। अवॉर्ड भेटलेला आहे दादासाहेब फाळके कोविड योद्धा 2020, त्याच्याबद्दल मी आभार मानते सर्वांचे। ॲक्च्युली मी आमच्या कोल्हापूरमध्ये बावड्यामध्ये जे योगा कोविडचे पेशंट आहेत त्यांच्यासाठी मी टी व्ही डोनेट केला होता 5000 रुपीजचा, ज्याच्यासाठी त्यांना प्राणायाम, योगा किंवा मेडिटेशन करण्यासाठी यूज होणार होता, आणि अन्न धान्य हे सुद्धा मी फर्स्ट टाईम जेव्हा कोविड सुरू झालं तेव्हा मी डोनेट केलेलं आहे सगळं सर्वांना, आणि प्लस मी समाजरत्न पुरस्कार विजेती आहे, आणि असंच माझं कार्य पुढे चालू ठेवणार आहे। धन्यवाद, थँक्यू। नाव सुमित्रा संदीप फराकटे आहे, मी कोल्हापूरमधून आहे। ह्या वर्षीचा 2020चा दादासाहेब फाळके कोविड योद्धा पुरस्कार हा मला प्राप्त झालेला आहे। साधारणतः सांगायचं तर माझे गारमेंट्स आहेत, माझी आई नंदिनी ह्यांच्या नावे मी गारमेंट्स चालू केले आहेत, आणि कोविड काळामध्ये 2 लाख मोफत मी मास्क वाटले आहेत, त्याचबरोबर सॅनिटायझर, अन्नधान्य हेही आम्ही वाटप केलं आहे। आणि आता सगळे म्हणत आहेत की कोविडची दुसरी लाट येणार आहे, आणि आता आपण पाहतो आहे की पेशंट वाढत आहेत, पण तरीसुद्धा आम्हाला जो कोरोना योद्धा पुरस्कार मिळाला आहे त्याचा मान राखून कितीही लाट आली तर आम्ही सर्व योद्धे त्या कोरोनाला सामोरे जाण्यास तयार आहेत। धन्यवाद। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम बिस्पी कासद है और मैं गुजरात ब्रांड एम्बेसडर हूँ रोड सेफ्टी के लिए, गुजरात ब्रांड एम्बेसडर हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, और एशियाज़ टॉप 10 रोटरिया इंस्टीट्यूट का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और आफ्टर गेटिंग 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट फेम 2017, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, और ये मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे स्टेट को, मेरे सिटी को। थैंक यू सो मच। जी सर।
या नमस्कार, मेरा नाम राजेश बिंद है। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, लेकिन लास्ट 9 साल से मैं दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में रहता हूँ। वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करता हूँ, जहाँ पे मेरी खुद की एकेडमी है और मुझे सोशल वर्क बहुत अच्छा लगता है। इन फ्यूचर मेरी प्लानिंग है गुजरात और यूपी बिहार के लिए वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, और मैंने एक कसम खाया है कि मुझे 101 लड़कियों की शादी करनी है। मैं जितना भी कमाऊँगा उसमें से 90% मुझे सिर्फ 101 लड़कियों की शादी करने में मुझे लगाना है। और मुझे इस गुजरात की सरकार ने और गुजरात ने मुझे बहुत इतना रिस्पेक्ट दिया है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वैक बुक ऑफ रिकॉर्ड, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे अवार्ड रिवॉर्ड भी बहुत हासिल कर रहा हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कल्याण से जाना सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू लॉट। थैंक यू। मेरा नाम निसार खान है, मैं मध्य प्रदेश छतरपुर का रहने वाला हूं और मुझे ह्यूमन राइट्स की तरफ से टाइगर ऑफ मध्य प्रदेश का भी खिताब है और एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति का भी मैं अध्यक्ष हूं। और मेरा काम यह है, मेरी विचारधारा ये है कि किसी के काम आ जाना ही मेरा काम है। तो मैं अपने देश के लिए और समाज के लिए काम करता रहता हूं और करता रहूँगा। और आज जो मुझे सम्मान मिला है, जो आप सबसे प्यार मिला है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए और मेरे प्रदेश के लिए। जय हिंद, जय भारत। वो गाड़ी बेच के मैंने कम से कम 1400 लोगों को किट बांटा है। जो अपंग लोग होते हैं उसमें 240 लोगों को किट बांटा है और कम से कम 3 महीने मेरा पूरा भंडारा चलता था। जो रास्ते पे लोग आते जाते थे उनके लिए खिचड़ी और पानी की बोतल। तब ऐसा पता चला कि लोगों को सही में खाने को नहीं है। आपका एक फिल्म इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर है, मेरे पास फ़ोटो है, नाम मैं भूल गया, वो पुणे से निकला वाई तक, तो उन्होंने उनके पास खाना नहीं था तो एक कॉल आया, तो वो कॉल 3 बजे मैंने उनको खाना खिलाया। वो बोले बस दुनिया में कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन जिस दिन खाना नहीं मिलता है तो उस दिन आदमी को भगवान याद आता है और आप हमारे लिए भगवान हो। मैं बोला भगवान नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकर हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, जितना एस्ट्रोलॉजी में मेरे को पेमेंट मिलता है उतना ही टोटल मैं अनाथ आश्रम या अभी जो कोविड का ये हुआ था उसमें लगाया हूँ। अपने पास कितना भी स्टेट हों दो, लेकिन जब तक हम दान नहीं करते, मराठी में कहावत है कर्मण्यवादी का वस्तु माँ फलेशु कदांचन। इसका मतलब है आप कर्म करते चलो, आप कर्म करते चलेंगे तो फल की अपेक्षा नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली मिलता है। लोग चुन के देखते अपन क्या करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कि पैसा दे के अवार्ड मिलते हैं, बहुत ऐसे निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे का जो सही में काम करते योद्धा है, वही योद्धा को कल्याण जी ने पुरस्कार दिया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, आप सब मीडिया का भी बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मेरे को आज जो अपने को अवार्ड मिल गया है, अवार्ड मिलने के से मैं बहुत आनंद हुआ। और ये जो टीम ने मेरे को मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करके किया है, प्रोग्राम किया है। कभी भी अपने को यश प्रदान करने के लिए अपने सेल्फिश नहीं होना मांगता है, यश के पीछे नहीं जाना मांगता है, यश ये अपने पीछे आना मांगता है। तो ऑटोमेटिक अपने हाथ से, दिल से सोशल वर्क अच्छे तरह से होते हैं। सोशल वर्क करने के लिए कभी मेरे इधर फ़ोटो होना मांगता है, मेरे इधर पेपर में न्यूज़ आना मांगता है, मैं ये काम किया कि वजह से मेरे को ये अवार्ड मिलना मांगता है। ये कभी भी नहीं सोचने का। अगर तुम ये सोचेगा तो तुमको अपनी शिखर पे नहीं पहुंच सकता है। आज जो मेरे को कैंसर है, पेशेंट है, फिर भी मैं इधर उपस्थित हो गया कि जब ये ऐसे प्रोग्राम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्यों करते हैं? प्रोत्साहन। मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड आइकॉन फिल्म्स, केजे टॉकीज़ और कल्याण जी जाना सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने ये सोचा कि जिन्होंने कोविड में सबकी हेल्प की थी, उन्होंने आज उन सबको रिटर्न में सम्मान दिया। आपने सोचा था कि गले में जो चैन पड़ा हुआ है आपका, उसी कलर का अवार्ड मिलेगा आपको, तो दोनों मैच हो रहा है, ये समझोगे आप? नहीं, जिस वक्त ये काम कर रहे थे तो ये उम्मीद नहीं थी, ये सब सोच के तो नहीं किया था। उस वक्त यही चाहते थे कि बस लोगों की मदद हो जाए, तो उसलिए हम लोग हमारा
जो फ्लाई हाई फाउंडेशन है उसके ज़रिए बहुत मदद की और इसको कल्याण जी सर ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ, इवन मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ और मैं बहुत सारे एनजीओज़ में भी हूँ और ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी किए थे, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ के मेरे बहुत सारे कल्याण जी ने फॉलो किए थे और उन्होंने देखा भी था कि मैंने एक्टिविटीज़ किए। वो एक्टिविटीज़ को देख के उन्होंने मुझे अप्रोच करके मेरे को आज ये अवार्ड के लिए उन्होंने सम्मानित किया है, तो मैं कल्याण जी को बधाई दिल से एकदम थैंक यू कहना चाहूँगा। आई एम ममता जादव, सो आई एम डॉक्टर ममता जादव। मेरा गिरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट है, सो मैं ये गिरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन थ्रू मैं कोविड के पीरियड में बहुत सारा वर्कआउट किया है, अन्नदान का काम किया है, जो सर कल्याण जी फॉलो करते थे। He was following me on Facebook, so he contacted me for this award and I'm thankful to him for giving me the award. And मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं आदिवासी स्कूल्स 3 आदिवासी स्कूल्स को आई जस्ट हेल्प द किड्स, बच्चों को वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन को रिलेटेड, आई जस्ट प्रोवाइड ऑल दोज थिंग विद फूड। तो ये मैं 4-5 साल से कर रही हूँ। एंड मेरा खुद का आई एम अ डॉक्टर, आई हैव डन PhD इन रेकी। मैं रेकी हीलर हूँ, आई एम अ इंटरनेशनल रेकी हीलर। आई वर्क ऑन सिचुएशंस, हेल्थ एंड ऑरा एंड ऑल। सो थैंक यू टू कल्याण। Good evening everybody, I am Lions Shraddha More. I am a board member of Lions International Club and I have 2-3 NGOs of mine. I am working in Jilla Committee, Palghar Jilla, in Mahila Bal Kalyan. And in this Corona situation, I have worked a lot because I was really felt something. It is like this, everybody have to work for the Corona because the situation was really bad. The people was really hungry. They are already on the street. They don't have a shelter. They don't have a food. Whoever is a Corona patient, they don't have a hospital to admit. They don't have a blood. There is a less of blood like. So, and thank you, they are Mr. Kalyanji Jani appreciation me, and I'm very much thankful of Dada Saheb Phalke Icon Award Samiti. Thank you very much all of you. मी उज्ज्वला विश्वास किणी, लायन्स क्लब युनिकची मेंबर आहे। आमच्या वसईतील पालघर जिल्ह्यातील नवदुर्गा महिला मंडळाची अध्यक्ष आहे आणि समाजसेविका आहे। आमच्या वसई भागात, ग्रामीण भागात आदिवासी आणि तळागाळातील गरजू लोकांना आम्ही धान्य वाटप तसेच अनेक प्रकारे सहकार्य करतो आणि त्यातूनच आम्हाला हे आजचा हा पुरस्कार दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळालेला आहे। ते कल्याणजींचे आणि श्रद्धा मॅडमचे मी खूप खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे आम्हाला हा आज पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। श्रीकांत शुक्ला बात कर रहा हूँ, लायंस क्लब वसई मानिकपुर से। हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ के वसई में और आदिवासी लोग हैं जिसका हम लोग सहयोग करते हैं, उनको जो भी होता है करते हैं, उसकी हमें ये पुरस्कार मिला हुआ है कल्याण जी की तरफ से। धन्यवाद। मैं उड़ीसा से आया हूँ, बारीपदा मयूरभंज मेरा घर है। मैं 25 साल से ये सोशल एक्टिविटीज़ वर्क कर रहा हूँ, गरीब लोगों के लिए, गरीब स्टूडेंट के लिए ये सब काम हम करते हैं। मैं रोज़ हॉस्पिटल में जाता हूँ। हमारा जो माने सोसाइटी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है श्री जगन्नाथ सेवा उड़ीसा। उनका प्रेसिडेंट श्री परितोष दास वो भी मेरे साथ आए हैं। हम लोग गरीब लोगों के लिए, चाइल्ड जो थैलेसीमिया पेशेंट है उन लोगों के लिए रोज़ ब्लड देते हैं हॉस्पिटल में जाकर, और गरीब लोगों के लिए मेडिसिन वगैरह ये सब देते हैं। मैं खुद ब्लड दे चुका हूँ 95 टाइम्स। मेरा ब्लड का ग्रुप है AB पॉजिटिव। मेरा जब तक ब्लड रहेगा, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं ब्लड देता रहूँगा, और गरीब के लिए हमारा सदा हम काम करते रहेंगे। और जो स्टूडेंट लोग हैं, जो पोर पीपुल हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल्स देते हैं, और गरीब लोगों के लिए हम काम करते हैं। वो जो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में हम लोग काम करते हैं, और जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर भी हम काम करते हैं। ये सब काम हम करते रहेंगे आखिर दम तक, जब तक हमारा जान रहेगा तब तक हम करेंगे। जय। से बिलोंग्स करता हूँ। हमारा एक सोशल ग्रुप है श्री जगन्नाथ सेवा उड़ीसा, उसका स्टेट प्रेसिडेंट में हूँ। हम
अननोन पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। सोशल मीडिया में है, परितोष दास के नाम पे है, और जैसे किसी का कोई नहीं वो उसका परितोष दास है, जैसे श्री जगन्नाथ सेवा है, इसी तरह हम काम करते हैं। मेरा नाम है स्मिता जयंत लंगड़े, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे हमने जो कोविड टाइम में जो काम किया है उसके ऑनर के लिए हमें ये सम्मानित किया गया है, और मैं इस अवार्ड के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि हमें इस मकाम पे लाने के लिए और हमारा नाम आगे लाने के लिए जान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थँक यू। मला हे सांगताना खूप आनंद होतो आहे की कल्याणजी जानांनी आमचा छानपैकी असा सत्कार केलेला आहे। गेल्या 8 ते 9 महिन्यापासून जसं कोरोनाचं हे सावट आलं तसं आम्ही धान्य पुरवणं, अगदी एखाद्या पेशंटपर्यंत जाणं किंवा रुग्णांना मदत करणं, जिथे जेवण नसेल तिथे जेवण देणं, मास्क देणं किंवा सॅनिटायझर पोचवणं, अशा अनेक प्रकारच्या आम्ही सामाजिक कार्यात सहभाग घेतला। आणि मी माझी स्वतःची अशी फाउंडेशन आहे, असताना कधी फाउंडेशन, त्या संस्थेमार्फत मी गेले 8 महिन्यापासून कार्यरत आहे आणि सामाजिक क्षेत्रात मला काम करताना खूप आनंद झाला आणि त्याची ओळख म्हणून कल्याणजी जानांनी हे प्रमाणपत्र आणि सुंदर अशी ट्रॉफी दिली आणि आज तुम्ही देखील एवढे सगळे असे सन्मानाने आम्हाला हा मान देत आहात, त्याबद्दल आपले आणि कल्याणजी जाना यांचे देखील आभार। धन्यवाद। मी कविता कोळी, मी धुळे जिल्ह्यात कल्याणजी जानांनी मला त्यांच्या संघटनेतर्फे धुळे जिल्ह्यासाठी प्रेसिडेंट केलं होतं आणि 8 महिन्यापासून कोरोनाचं हे जे सावट आलं होतं, जे कोरोनाचं जे भयंकर संकट जगावर आलं होतं, त्या संकटामध्ये ज्यांनी खूप कोरोना योद्धा म्हणून जे काम केलं, ज्यांनी गरजूंना अन्नधान्य वाटप केलं, किट वाटप केलं, अशा व्यक्तींची त्यांनी मला नावं सुचवायला सांगितली आणि मी माझ्याकडून अनेक अशा व्यक्तींची ज्यांनी अगदी खरोखर ग्राउंड लेवलला काम केलं होतं, अशा व्यक्तींची मी त्यांना नावं दिली आणि त्यांना आज या पुरस्काराने त्यांनी सन्मानित केलेलं आहे। अगदी छान असा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला आणि यांना जो मान सन्मान दिला, सर्वांना जो पुरस्कार आणि ट्रॉफी दिली ती अतिशय सुंदर अशा पद्धतीने दिलेली आहे। मी देखील धुळे जिल्ह्यासाठी प्रेसिडेंट म्हणून काम करते। आदिवासी वाल्मिकी लोकशाही सेना महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्षा देखील आहे मी आणि महाराष्ट्राचा पैलवान महाराष्ट्र राज्य ग्रुप या संघटनेची मी महाराष्ट्र राज्य महिला संपर्क प्रमुख म्हणून देखील कार्य करत असते आणि आम्ही देखील 8 महिन्यापासून अगदी आमच्या टीमने जे अंध अपंग ज्या व्यक्ती होत्या त्यांच्यासाठी किट बनवून त्यांच्यासाठी वाटप केलेलं आहे आणि अशा व्यक्तींना कल्याणजींनी सन्मानित केलं, त्याबद्दल मी आमच्या टीमकडनं त्यांचे सर्वांचे आभार व्यक्त करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। मैं किन्नरमय ट्रस्ट की संचालिका हूँ और मैं महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्षा हूँ और लोक अदालत की पैनल मेंबर भी हूँ और मैं किन्नर समाज से आती हूँ, जो एक दुर्लक्षित समाज है, दुर्गतियों से घिरा हुआ, और कोविड-19 के समय में हमारा समाज और ज़्यादा दुर्गतियों से घिर गया, जब उनके पास राशन, मास्क, सैनिटाइज़र ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और फिर उस समय हमारी किन्नर मागी ट्रस्ट ने लोगों से राशन मांगा, मास्क मांगा, सैनिटाइज़र मांगा और वो 15 से 20 हज़ार किन्नरों तक देने की कोशिश की और उनकी ज़रूरतों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की। वैसे हमने मास्क और सैनिटाइज़र मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में और मुंबई के सभी पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में और उनको सभी को देने की कोशिश की, मास्क, सैनिटाइज़र, क्योंकि कोरोना ये बहुत जानलेवा रोग है जो हमारे देश पे ही नहीं वो सारी दुनिया पे संकट बनकर टूट पड़ा है। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उस कोरोना से, हमारे घर से, हमारे देश से, हमारी दुनिया से उसे बाहर करें। तो सैनिटाइज़र करना, मास्क, ये सब ज़रूरी था, तो हमने उस समय पर लोगों से मांग कर वो सब दिया है। सो वी आर प्राउड फॉर आवर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन। और हमारी किन्नरमा ट्रस्ट एकमात्र ऐसी संस्था है जो किन्नरों के एजुकेशन के ऊपर काम करती है, उनके उज्ज्वल भविष्य के ऊपर काम करती है। सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डे ही एक महाराष्ट्र राज्यातील अग्रणी अशी संस्था आहे आणि या संस्थेच्या खरं तर कोकणामध्ये या संस्थेच्या बऱ्याचशा शाखा आहेत। त्याच्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूल निवळी भावनदी या विद्यालयामध्ये मी असिस्टंट टीचर, सहाय्यक शिक्षक म्हणून त्या ठिकाणी मी सेवा करतो आहे। खरं तर आजचा जो अवॉर्ड आहे आणि कल्याणजी जाना सरजीने हा अवॉर्डसाठी माझी शिफारस केली, माझं नॉमिनेशन केलं, किंबहुना आजचा हा अवॉर्ड या ठिकाणी मला
मी स्वीकारताना मला फार आनंद होतो आहे. अवार्ड रिसीव करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई 1 जिनकी वर्ल्ड चेयरपर्सन शाइना एनसी मैम है और फाउंडर राबिया पटेल है एंड मैं फाउंडर हूँ फ्लोरेंट फाउंडेशन की. एंड जिस तरीके कोविड में हमने लोगों की मदद की है, स्पेशली हमारा फोकस था LGBTQ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमने काफ़ी सपोर्ट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्याणी जी एंड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड हम कोई नहीं होते ये अवार्ड रिसीव करने वाले, हमें गॉड चिंता है एंड ऑफकोर्स ये बात है हम ब्लेस महसूस कर रहे हैं. थँक्यू सो मच. नमस्ते. कल्याणजी जानांनी जे मला अवॉर्ड दिले आता ते मी कोविडमध्ये जे काम केलेलं आहे, गरिबांना मदत करणं किंवा बरंच आम्ही पोलिसांमध्ये वाटप करणं, मास्क वगैरे यासाठी दिलं आहे आणि मी त्यांचे खरोखरच आभारी आहे का त्यांनी एवढी दखल घेतली आणि आम्हाला धुळ्याहून इथपर्यंत बोलवलं आहे आणि आम्हाला अवॉर्ड दिलं आहे. पण नुसतं अवॉर्ड घेण्यात अर्थ नाही आहे तर आज आमचं इतकं म्हणजे जबाबदारी इतकी वाढलेली आहे ते अवॉर्ड बघून का खरोखरच आमच्या कामाची दखल घेतली जाते आणि तीही मुंबईसारख्या शहरात कल्याणजीकडनं तर आम्ही फार आज आनंदित आहोत. अभी जो कल्याण जी जाना हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम किया है उनके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई. और ऐसे समय में कोरोना महामारी के समय में ऐसा जब होता है और ऐसे इंसान जब निकलते हैं घर से बाहर, जब लोग डरते हैं कि हम एक दूसरे को हाथ ना लगाएं, और ऐसे समय में कल्याण जी जैसे हमारे बाहर निकले एक दूसरे की मदद करने के लिए, उनको दिल से बहुत बहुत बधाई. और कल्याण जानी ने जो कार्य किया है इसको अच्छे से सराहना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवार्ड देने से कार्यकर्ता निर्माण होते हैं, लोगों के अंदर आस्था निर्माण होती है, कार्य करने की बच्चों को शक्ति मिलती है और शक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे अच्छा ये कार्यक्रम है. मैं इस कार्यक्रम को बहुत बधाई देता हूँ और आप सब इस कार्यक्रम को अच्छा से लोगों के अंदर प्रकाशित करिए, जिसके कारण देश के अंदर आने वाले समय में जो कोरोना का काल चलने वाला है इसमें कई लोग और अच्छा कार्य करना शुरू करेंगे और फिर कोई और कल्याण जी जैसे बच्चे आपको उत्तेजन मिलने के लिए, देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि एक कल्याण जी एक अच्छा कार्य कर रहा है और वो कार्य को सराहना लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है. लोग ये देखेंगे तो समझेंगे. और इस अवार्ड का सबसे बड़ा नाम जो दादा साहब फाल्के का दिया है, ऐसा सिने सृष्टि के अंदर एक ऐसा पितामह का नाम का अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं उनको सबको बधाई देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ. मैंने 7 सोशल NGO से ये लॉकडाउन में काम किया है और मेन करके भारतीय जैन संगठन में हमने कंटिन्यू 4 महीने तक सुबह से शाम तक सब जगह पे कोरोना चेकअप टेस्टिंग किया है. कल्याण जी ने ये प्रोग्राम जो किया बहुत अच्छा किया और बहुत सारे लोगों को कवर किया है और उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. वर टॉयलिंग अपवर्ड इन द नाइट. तो कल्याण जी जाना एक वो व्यक्तित्व हैं जो हर रोज़ उस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं समाज सेवा के नाम पर कि लोगों को जगाते भी जा रहे हैं. और आज समाज सेवा करने वालों को जिस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए एक जिसको बोला जाए आगे बढ़ने के लिए लोगों को कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट and there are no words. I am falling short of words, especially to admire this great personality, Mr. Kalyanji Jana. God bless him. I really appreciate by all means. सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आज जैसे बहुत सारे यहाँ पे कोरोना योद्धाओं का बुला के उनका मनोबल बढ़ाया, उनका सम्मान किया. और इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें काम किया है. मेरी भी एक संस्था है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे काम जो है पूरे मीरा भाईंदर में और कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हमने जो भी हमारे संस्था के माध्यम से हो सका हम लोगों ने किया. चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे वो और भी कोई ज़रूरतमंद हो या दवाई या कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो, हम सब ने मिल के उसमें अपना पूरा योगदान दिया है.
और ये जो अवार्ड फंक्शन आज हुआ है, ये हम जैसे ऐसे जो बहुत सारे जो समाज में जो काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने का जो काम किया है, ऐसे हमें और भी मनोबल हमारा बढ़ता है और हम इसमें और भी ऐसी सिचुएशन में कभी सिचुएशन टाइम मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और भी कंट्रीब्यूट करें। ऐसा हर सम्मान जो है बहुत मायने रखता है, हर अवार्ड बहुत मायने रखता है, लेकिन जितने अवार्ड्स मिलते हैं उतनी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो उस हिसाब से अभी ये एक नई जिम्मेदारी आई है और उस हिसाब से हम जो है इसको बखूबी आगे मौका मिलेगा तो हम फिर और भी काम करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना सर जी एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड आइकन अवार्ड के लिए कोरोना 2020 के लिए। मैं स्माइली सोल फाउंडेशन से हूँ, बीना शाह, एंड हमने बहुत सारे काम किए हैं कोरोना काल के दौरान। ऑलमोस्ट 6 महीने हमने काफ़ी फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड किया है, काफ़ी फैमिलीज़ को एवरी डे हम लोग फूड प्रोवाइड करते थे, फूड प्रोवाइड करते थे, राशन प्रोवाइड करते थे। प्लस काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी हमने जाके सैनिटाइज़र्स, मास्क वगैरह की सेवा दी है। सो बहुत सारे कार्य हमने 6 महीने में किए हैं।